दोस्तों, आज जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक खजाने की तरह है, क्योंकि यहाँ पर आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी, समय की भी बचत होगी, साथ ही बहुत सारे सामान खराब होने से बचेंगे। इसके अलावा आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की अपनी एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो में। तो हमारी आज की जो सबसे पहले टिप है दोस्तों, वो गंदे रिमोट को लेकर है। कई बार रिमोट पर बहुत सारे घर वालों के हाथ लगते हैं। बच्चे स्पेशली खाना खाते खाते रिमोट को हाथ लगाते हैं और टीवी देखते रहते हैं। ऐसे में रिमोट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आपको नेल पेंट रिमूवर लेना है और थोड़े से कॉटन पे छोटे से पीस पे नेल पेंट रिमूवर को निकाल लेना है। नेल पेंट रिमूवर को जब भी आप यूज करें तो इसकी डब्बी को तुरंत ही बंद करके रखें, नहीं तो ये उड़ने लगती है। अब इस कॉटन से रिमोट की क्लीनिंग जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ी ही देर में आप देखते हैं कि हल्का सा रब करते ही कॉटन पर रिमोट की जो गंदगी है ना, वो पूरी की पूरी आने लगती है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रिमोट की कितनी ज्यादा क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और एक बार जैसे मैंने इतना नेल पेंट लिया तो उसमें पूरे रिमोट की जो क्लीनिंग है वो बिल्कुल ही सफिशिएंट हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। रिमोट के जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी मत छोड़िएगा, उसको भी क्लीनिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से रिमूवर से ही मैंने पूरे रिमोट की बढ़िया सी क्लीनिंग कर दी है। देखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद से जब हम इनको कवर करके रख देंगे तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और घर वालों को भी ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आती हैं कि घर की हर एक चीज साफ सुथरी हो, बढ़िया से हो। तो देखिए यहाँ पर कॉटन को फेंक दिया है, बहुत गंदा हो चुका था और रिमोट हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है। छोटा सा तरीका है, कैसा लगा बताइएगा। जिप लॉक वाले पैकेट होते हैं, कभी नमकीन के पैकेट होते हैं, कभी इस तरह से अगरबत्ती के पैकेट होते हैं। इनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम इस तरीके से पकड़ पकड़ के खींचते हैं और टाइम की वेस्टेज चलती रहती है। आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ जिप लॉक को खोलने की। अपनी फिंगर को एक ऊपर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे और जैसे हम इस तरह से खींचेंगे जिप लॉक फटाफट से खुल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब जिप लॉक खोलें तो इस बात का खास ध्यान रखिए। नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। प्याज काटें और आंखों में आंसू ना आए दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। प्याज चाहे छोटे हो, बड़े हो या फिर किसी भी मौसम में हम काट कर खा रहे हो, प्याज तो आंसू देते ही देते हैं। ऐसे में सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि प्याज को काटने से पहले ही आपको पानी से भरे हुए बर्तन में इसको डाल देना चाहिए। और जब आप इसका छिलका उतार रहे हो तो उतरते हुए छिलके को भी आपको पानी में डाल देना है और प्याज काटने के तुरंत बाद भी आपको इसको फटाफट से पानी में डालते जाना है। इस तरीके से चाहे जितने भी प्याज आप काट रहे हो, पानी में डालते जाते जब आप इसको काटते हैं तो आप देखेंगे आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं आते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि ये जो भीगे हुए प्याज होते हैं इनका छिलका उतारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से प्याज को अब आप पानी में छान कर और छिलकों को हटा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है प्याज को ही लेकर कि प्याज में एक चीज होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, वो होती है प्याज का ये गांठ, जड़ वाला पार्ट। जब भी आप प्याज की चॉपिंग करें तो छीलने के बाद इसका जो गांठ वाला पार्ट है इसको जरूर निकाल दें। ये हमारे शरीर में पथरी को बनाता है, पथरी को डेवलप करता है। तो अगर आपको पथरी से डर लगता है तो नेक्स्ट टाइम प्याज के इस पार्ट को काट कर ही प्याज को इस्तेमाल करिएगा। कई बार लोग इसको काट कर सब्जियों में यूज करते हैं, पर ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बस प्याज की जो जड़ है उसको निकाल दीजिए और फिर प्याज को इस्तेमाल कर लीजिए। एक और टिप बताती हूँ पैरों में फंगस और बैक्टीरिया लगने को लेकर। इस तरह से चौड़े मुंह की बर्तन लेनी है, उसमें डालना है एप्पल साइडर विनेगर, थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा नॉर्मल पानी। अब इसके बाद से आपको अपने पैरों को 15 मिनट तक इस पानी में डुबाकर बैठना है। पैरों में अगर बैक्टीरिया या फंगस की प्रॉब्लम है, पैरों में लाल निशान पड़ जाते हैं, उंगलियां आपस में टच होती हैं, तो ये पानी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद से आप अपने पैरों को 15 मिनट तक इसमें करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप बताती हूँ इस तरह से चीकट, पानी लगे, काई लगे हुए मग को लेकर। जो प्लास्टिक के हमारे बर्तन होते हैं, चाहे वो मग हो, बाल्टी हो, पाटा हो या फिर कुछ और हो, उनकी क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं? तो एक बर्तन में इसका एक बढ़िया सा सोल्यूशन तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा नमक। नमक के साथ ही मैं डाल रही हूँ खाने वाला सोडा और इसके साथ हमें चाहिए होगा शैम्पू का छोटा सा पाउच, 1 रुपए का। जो ये शैम्पू का पाउच है वो सफिशियंट है। इसके बाद से ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है क्लीनिंग के लिए। इसके बाद से तीनों चीजों को अच्छे से मिलाइए और जिस भी बर्तन की आपको सफाई करनी है, प्लास्टिक का पाटा हो सकता है या बाल्टी हो सकती है, मैंने यहाँ पर मग लिया है। इस बर्तन पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को अच्छे से अप्लाई कर देना है। थोड़ी देर आप चाहें तो इसको 10 मिनट छोड़ सकते हैं। उसके बाद से आप 10 मिनट के बाद कोई भी स्क्रबर ले लीजिए, ग्रीन वाला या फिर प्लास्टिक वाला। स्क्रबर से अच्छे से इसको रब करिए। थोड़ी देर में रब करते रहते आप देखेंगे कि जितने काई के निशान हैं वो फटाफट से निकलने लगे हैं। जो नमक होता है वो बर्तन पर स्क्रबिंग का काम करता है, बर्तन में जितने भी काई के दाग हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। अगर इस बर्तन में कहीं पर भी बॉर्डर वगैरह है, यानी कि मग में
और आपको लगता है कि ऐसे नहीं साफ हो रहा है, तो इसके लिए आप ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं। ब्रश की मदद से जितने बारी वाले पार्ट हैं अंदर गहरे वाले, उनको भी इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो ये मिक्सचर बहुत ही इफेक्टिव होता है, शैम्पू और नमक वाला, बहुत ही अच्छे से प्लास्टिक के बर्तनों की क्लीनिंग करता है। अभी तक हमने हार्पिक से क्लीन किया था अपने बर्तनों को बहुत पहले से, लेकिन अब से हार्पिक का इस्तेमाल ना करें, इससे आपको हाथों को भी नुकसान पहुंचता है। लीजिए, इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बर्तन को, प्लास्टिक के मग को क्लीन कर लिया है। मग हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से शाइन करने लगा है। तो किसी भी प्लास्टिक के मग को फेंकने जा रहे हैं दोस्तों, उससे पहले इस टिप को जरूर ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट टिप है बर्नर को क्लीन करने को लेकर। कई बार बर्नर में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है और हमारे पास जो बर्नर साफ करने वाला ब्रश होता है वो नहीं होता। तब आप यूज कर सकते हैं सेफ्टी पिन का। सेफ्टी पिन को लेकर इसके एक एक छेद में सेफ्टी पिन को डालते जाइए, आप देखेंगे कि गंदगी कैसे आर पार हो जाती है और बर्नर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इस तरीके से ध्यान रखें कि एक एक छेद में आपको आर पार करना है। नीचे ऊपर हर जगह आप बर्नर की क्लीनिंग कर सकते हैं और उसके बाद से बर्नर को जलने के लिए रख सकते हैं। आप देखेंगे कि पहले से और बाद में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है और बर्नर बिल्कुल ही साफ हो जाता है। आइए एक और टिप बताती हूँ। एक बर्तन में हमने लिया है थोड़ा सा डिश वॉश जेल। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये पानी वर्क करेगा हमारे उन डब्बों पर जिनमें अंदर सामान है, फिर भी हमें ऊपर से उनकी क्लीनिंग करनी है। डब्बे ग्रीसी हो जाते हैं, अंदर सामान होता है। अब जैसे हमारा तेल का ही डिब्बा ले लीजिए, ऊपर से काफी ज्यादा ग्रीसी होता है, तो इसमें कपड़ा डिप करके इस डब्बे की क्लीनिंग कर दीजिए। अंदर तो तेल है ही है, लेकिन ऊपर से भी डब्बा बढ़िया से शाइन करता है। इस तरीके से आप किसी भी डब्बे की क्लीनिंग कर सकते हैं अगर आपने सामान को खाली न किया हुआ हो। नेक्स्ट टिप सबसे ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। आपके शहर में टमाटर क्या रेट मिल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे एक फॉलोवर ने बताया कि उनके शहर में टमाटर 4 रुपए किलो है और कभी हमारे यहाँ हालत ये होती है कि ये 400 रुपए किलो तक भी बिकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस साल टमाटरों के दाम बढ़ने से पहले टमाटर को स्टोर कर लिया जाए। तो मैं भी लग गई हूँ यहाँ पर टमाटर को स्टोर करने पर, और मैंने सबसे पहले क्या किया है, लाल टमाटर चुने हैं, क्योंकि जो लाल टमाटर होते हैं वो ग्रेवी में बहुत अच्छा सा स्वाद देते हैं। तो लाल टमाटर ही चुनाव करें। लाल टमाटर को लाने के बाद अच्छे से वॉश करिए। उसके बाद से आपको इसको, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, कटिंग करनी है। एक टमाटर में 4 पार्ट करने हैं और अंदर का जो पल्प है वो निकाल कर अलग रखते जाना है। पल्प का क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी और टमाटर को क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। दोनों चीजों का बहुत अच्छा सा यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे टमाटरों को काट काट कर रखते जाएंगे। दोस्तों, इस बार हमारे देश में टमाटर जो है अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट में बिका है। कई जगहों पर तो 4 रुपए से लेके 10 रुपए तक बिका है और कहीं 15-20 रुपए बिका है। हमारे शहर में राजस्थान के कुछ शहरों में ये 15 से 20 रुपए तक बिका है। तो भी मुझे काफी ज्यादा सस्ता लगा बनिस्बत कि जहां पर टमाटर काफी ज्यादा महंगे बिके थे। तो आपको याद होगा पिछले साल की घटना, जब टमाटर काफी ज्यादा महंगे थे और खाने के लिए लोग तरस गए थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि टमाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सारी चीजों को इस तरह से हमने अलग कर लिया है। अब हमारा ये जो पल्प है, ये आपको पता है कि जो बीज होता है टमाटर का वो शरीर में पथरी बनाता है। तो हो सके तो टमाटर को बिना बीजों के ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी आपको लगे कि आप इसको फेंकना नहीं चाहते हैं, तो टमाटर के पल्प को आप मिट्टी में डालकर नए पौधे उगाने के लिए रख सकते हैं। जिससे नए पौधे बहुत अच्छे से निकलते हैं और टमाटर को आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है एक एयरटाइट डिब्बा, उसमें सबसे नीचे हम टमाटर की एक लेयर बिछाएंगे। इस तरीके से आपको सिंपल 1 लाइन लेयर बनानी है। कभी भी तरू पर टमाटर को नहीं रखना है। उसके बाद से हमारे पास होते हैं बटर पेपर, जिनको हम केक टिन में इस्तेमाल करते हैं। बटर पेपर का एक टुकड़ा लेंगे और इसके बाद से हम यहाँ पर लगाएंगे। तो बटर पेपर को देखिए मैंने काट कर रख लिया था, इसको डबल लेयरिंग कर रही हूँ और टमाटर के ऊपर बिछा दूंगी। इसी तरीके से हमें वापस से टमाटर की लेयर बिछानी है। बटर पेपर से फायदा ये होगा कि टमाटर आपस में चिपकते नहीं है और जब हम इनको इस्तेमाल के लिए निकालेंगे तो ये हमें बिल्कुल ही अलग अलग मिलेंगे और इनका इस्तेमाल आसान हो जाता है। ग्रेवी में डालना है, दाल में डालना है, सब्जी में डालना है, हर तरीके से टमाटर को उठाना आसान होगा। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको ये स्टोरेज करनी है। उसके बाद से इस डब्बे को आपको रख देना है फ्रीजर में। जब भी जरूरत हो तो निकाल कर इनको इस्तेमाल करिए। टमाटर बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं मिलेंगे और इनको इस्तेमाल करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा।